नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अनिल मिश्रा आप सबके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को विदित होना चाहिए कि आज तो पूरे दिन व्यस्तता रही। आज दोनों ही मीटिंग हमारे विषय का पेपर था और आप तो अच्छे तरीके जानते हैं कि मतलब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं एक चुनौती होती है। आप जाहिर सी बात है, जो स्ट्रगल करते हैं वो स्ट्रगल वास्तव में आरंभिक दिनों में यूपी बोर्ड में ही देखने को मिलता है। चलिए आइए आपसे थोड़ी बात हो, आपको बताएं कुछ बड़ी डिटेल। मेरे बहुत से मित्र पूछ रहे हैं कि ये सर 72,825 कब से कम्प्लीट, इसका मतलब आप वीडियो नहीं देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द पूर्ण हो। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन भी तैयार हो रहा है, वो भी LT ग्रेड का आपका आएगा, जिसके लिए सूचना आपको मिलती रहेगी। 72,825 के प्रकरण में कुछ बात तो आगे बढ़ी। शासन स्तर पर जो कमेटी गठित की गई थी, बहुत ज़्यादा काम आगे बढ़ता तब कानपुर वाली घटना हो गई। कानपुर वाली इस घटना पे राज्य सरकार बहुत ज़्यादा दुखी भी है। राज्य सरकार इस पर एक्शन भी ले रही है, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी का मतलब मनमानी नहीं होता है, कोई भी ये सिद्धांत अपना लीजिए, मनमानी नहीं होता है। 72,825 वाला जो प्रकरण है दोस्तों, अगर देखा जाए तो आम गरीब अभ्यर्थी के साथ में घोर अन्याय हुआ है। उनका क्या दोष, जो बेचारे पैसा लगाए, है ना, आवेदन किए, काउंसलिंग की बारी आई, कोर्ट ने स्टे दिया। कोर्ट ने ही विज्ञापन दिया हुआ था तो कोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। तत्कालीन समय में अगर कोर्ट यह आदेश करता तो ज़्यादा उपयुक्त रहता कि इसमें आम अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं, पद सृजित करके दोनों ही विज्ञापनों पर भर्ती पूर्ण की जाए, क्योंकि ये आपकी गलती है, इसमें आम अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। इसलिए दोनों ही विज्ञापनों पे जो खाली पद हैं 5 साल तक और भर्तियां रोक दी जाएं, प्राइमरी में दोबारा दूसरी भर्ती ना हो, उनको समायोजित किया जाए। इन सबको 72,825 के दोनों विज्ञापनों को काउंसलिंग किया जाए, काउंसलिंग कराई जाए, तो ये एक न्याय संगत भी रहता है और सब वाह भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक में लिबर्टी मिल गई और दूसरे में विज्ञापन पे उतनी वैकेंसी हो गई, छेड़ेंगे नहीं ये वो करके अनलीगल मेरिट वालों को बचा दिए। अनलीगल मेरिट ही थी, इससे बड़ी अनलीगल मेरिट अब क्या लेंगे। जिस परीक्षा को पूरे राज्य ने, पूरे देश के हर राज्य ने बनाया, क्या बनाया, पात्रता परीक्षा NCTE के नियम के अनुसार, उसको मायावती जी की सरकार ने 3 दिन पहले करेक्शन करके TT मेरिट बना दिया है। और उसके बाद कितनी धांधली हुई वो किसी से छिपा नहीं है। संजय मोहन जेल गया, संजय मोहन के जेल जाने के बाद में टेबुलेशन रजिस्टर से लेकर के कोई भी चीज़ नहीं थी। इस भर्ती को ज़बरदस्ती गंगा नहला करके टेंट पेंट करके इसको क्लियर कर दिया गया। गजब का, कहते हैं अच्छा वकील अगर मिल जाए तो असंभव को भी संभव बना देता है। ऐसे ही वकील के द्वारा हाईकोर्ट में लोग केस जीते। अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला कि इस पर नहीं हो सकती है, लेकिन उस पर भी ऑर्डर करवा ले गए। और सबसे ज़्यादा बिगाड़ने वाला कार्य जो किया वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन सपा सरकार ने जो मैटर डाला था, वहाँ पे ये इसके खिलाफ जाते हैं और अपील करते हैं। वहाँ पे पूरा कागज़ तक नहीं लगाते और इनके महाधिवक्ता पता नहीं किस तरीके का बयान देते हैं
किस तरीके से पैरवी करते समझ से परे है। बाद में उसी विज्ञापन को बहाल किया जाता है, लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखानी। नियम तो यही था, शर्त तो यही लगाई गई थी उस समय कि अगर बाद में विज्ञापन वैलिड पाया गया, अनवैलिड पाया गया, तो 72,825 पुराना विज्ञापन रद्द कर दिया जाएगा। वहाँ उस प्रकरण को छोड़ दिया गया और उसे नया रूप देते हुए सीधे तौर पे ये कह देना कि हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं, ये तो उन अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है जिन्होंने कठिन संघर्ष के द्वारा इस फार्म को पूरा भरा था। उनका क्या दोष? उनके साथ में अन्याय हुआ। अब मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ये अन्याय हुआ, गलत तरीका है। इस तरीके का इंसाफ नहीं होना चाहिए था। मैं न तो किसी की आलोचना कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस फैसले से उपजे हालात की चर्चा कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि उस समय अगर यही निर्णय आ गया होता कि दोनों विज्ञापनों को बहाल किया गया है, इन अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है, इस पे पद भरे गए हैं, आप इनको बचा रहे हैं तो इनकी भी काउंसलिंग करा के लाइए, ये एक न्याय संगत न्याय होता और कितने लोग दुआएं देते उनको। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। सरकार को कोर्ट ने लिबर्टी दी। उस लिबर्टी का मनमानीकरण करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने काउंसलिंग कराने से साफ मना कर दिया। कई बार अभ्यर्थियों के पैसे वापसी की प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि जो बचा खुचा था वो भी ले लिया। एक अभ्यर्थी कर्जा लेकर के 60,000 70,000 पैसा उठाया था। भैया नौकरी मिलने वाली, काउंसलिंग होने वाली है, नौकरी पाएंगे तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। खुशी खुशी लोगों ने दे दिया कि भाई चलो यार, किसी की मदद हो जा रही है, पैसा। ये हालत है। अब बताइए, अगर इन हालातों में इस तरीके की दुर्गति, इस प्रकार का कार्य अगर हो रहा है तो बेहद निंदनीय है कि नहीं है? निश्चित तौर पे मैं इस आर्डर के पक्ष में कभी नहीं रहा। ऐसे ही आप ये वाला प्रकरण देखिए, 2011 का प्रकरण। उसमें संस्कृत में एक प्रश्न पूछा था, समानाधिकरण व्यधिकरण किस समास के भेद हैं? ठीक है, 2011 समानाधिकरण व्यधिकरण किस समास के भेद हैं, ऐसा पूछा गया था। तो अगर देखा जाए तो ये पहले तत्पुरुष के भेद हैं, उसके बाद में वही प्रक्रिया बहुब्रीहि में भी अपना ली जाती। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, पहले तो तत्पुरुष ही माना गया था, बाद में उसका न मानते हुए उसने संशोधन कर दिया। और संशोधन आपत्ति के पश्चात जब हुआ तो ये क्या कहते हैं, जा करके हो गया बहुब्रीहि। उनका क्या दोष, जो बेचारे लगे हुए थे पूरी तरीके से, इतना प्रयास किए थे, इतना अच्छा किया था, उन्होंने तत्पुरुष ही पढ़ा था, तत्पुरुष ही मारा। पहले राम लेंगे तो राम, उसका भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न आएगा ना। तो पहले प्रक्रिया में अव्ययी भाव समास के बाद तत्पुरुष आता है, तत्पुरुष समास को ही मानना चाहिए था, जैसा कि पहले माना गया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा कष्ट है आम अभ्यर्थी के लिए। पेपर बनाए, चयन बोर्ड गलत, भुगतान करे अभ्यर्थी। और 2013 वाला पेपर उठा करके देखिए जिसमें सिलेक्शन लोगों का हुआ था, अरे बाप रे, उसमें अशुद्ध और गलत प्रश्नों की संख्या इतनी ज़्यादा थी हर विषय में, विशेषतः संस्कृत में। संस्कृत में तो ऐसा लग रहा था कि महामूर्ख ने पेपर सेट किया हो, किसी गंवार ने सेट कर दिया हो, ज़बरदस्ती संस्कृत पढ़ाने वाले ने कर दिया हो, ऐसे लोगों ने पेपर सेट किया था। 21 से 22 संशोधन। धिक्कार है ऐसे लोगों को। पेपर क्या बनाते हो, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, है ना। ऐसे जाहिल लोगों को पेपर बनाने के लिए क्यों दिया जाता है, ये समझ से परे है। लेकिन ऐसे जाहिल पेपर बनाने के लिए पा जाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ये अपने लोगों का भला करते हैं। 21 से 22 संशोधन छोड़ो यार, ख़त्म करो। यहाँ एक प्रश्न से, एक मेरिट से लोग चयन होने से बाहर हो जाते हैं, है ना। और वहाँ तुम 21 से 22 प्रश्न, कभी विकल्प बदल रहे हो, कभी द्वितीय विकल्प मान रहे हो, तमाशा बना कर रख दिया था पेज में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया ले ली गई,
नया आयोग कराएगा, बहुत अच्छा है। और दोस्तों देखिए, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, 72,825 की काउंसलिंग तो होगी, लेकिन याचिका में जो लोग सम्मिलित होंगे उनके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे ताकि उनका किसी प्रकार से गड़बड़ ना होने पाए, उनका भला हो जाए। अगर आप लोग आते हैं साथ में, तुमने बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी है, सर्वोच्च न्यायालय में हमारी रिट पड़ने वाली है, मुद्दे हमारे ऐसे हैं कि कामयाबी मिलेगी, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। देर ना कीजिए, जल्दी कीजिए। 2023 आप लोगों को नौकरी देने वाला हो। मैं रिट के लिए बता रहा हूँ, मैं 22 तारीख तक रिट डाल दूँगा, तो आपके पास में अवसर है, इसको आप बनाइए और कार्य करिए। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बेहतरीन और सबसे सटीक मंच हमारा यूट्यूब चैनल है। साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बात के लिए अवगत कराना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती की रफ्तार तेज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ होंगी। आप लोग हमारे साथ बने रहें। साथ ही अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो 8115 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके नोट्स ले सकते हैं। 99% प्रश्नों की गारंटी, उसके साथ में आप टीजीटी का अगर लेते हैं तो एलटी का फ्री, और अगर कोई और भी चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं, आपको वो नोट्स भी फ्री मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।